क्लास 12 स्टूडेंट्स देखेंगे आज हमारे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के भी दोनों एक ही फंडामेंटल है। इसमें कुछ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन 9.4 का मैं बता रहा हूँ जिसमें कंडीशन दिया है बगल में, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन 13 है काश ऑफ dy by dx इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 1 है, वेयर x इज इक्वल टू 0, y1 है जहां पर x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब देखो अभी तक जो क्वेश्चन अपन किए उसमें कंडीशन नहीं दिया था, ये भी पेपर में आता है, कंडीशन वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ठीक है। तो बहुत आसान है। चलो पहले इसको अपन dy by dx लाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर चले जाएंगे cos इनवर्स से, तो dy इक्वल टू cos इनवर्स a और dx। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका आ जाएगा y, ये आपका आ जाएगा cos इनवर्स a बाहर 1 into dx। सो y इक्वल टू cos इनवर्स a 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। ये तो अपन पढ़ चुके थे पिछले क्वेश्चन में भी, है ना। अब ये जो कंडीशन है ना, इसमें क्या बोल रहा है, ये जो कंडीशन है एक्चुअल में इसको तुम लोग यूज करोगे तो c का आपको मान देगा, c की वैल्यू देगी, ठीक है ना। कैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई x 0 है, जहाँ x 0 है तो y की वैल्यू 1 हम रखेंगे, कब वेयर x इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ y इक्वल टू रखना है 1, तो ये आपको बनाएगा y इक्वल टू 1 cos इनवर्स a x इक्वल टू 0 प्लस c। तो 0 का किसी भी तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा 0 प्लस c, तो c इक्वल टू आ गया ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, c का जो मान आया है, c की वैल्यू 1 आया है, उसको यहाँ रख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर y इक्वल टू cos इनवर्स a into x प्लस 1, c की जगह 1 पुट कर दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। ये कंडीशन लिखा है, शर्त दिया है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, dy by dx is equal to y tan x। So dy upon y is equal to tan x dx। पहले y एक तरफ कर लो, x एक तरफ, ठीक है। और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन 1 का y हो जाएगा tan x का माइनस log ऑफ sec x प्लस c। तो अब यहाँ पर आपका कंडीशन क्या दिया है, इसमें ये कंडीशन है, अच्छा सॉरी, इसमें y डायरेक्शन है, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू होगा log ऑफ y। और ये जो क्वेश्चंस में शायद यहाँ पर वेक्टर में प्लस है, प्लस इज इक्वल टू होगा 0, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस है ना, एक माइनस यहाँ से निकल होगा प्लस, और देखो ये होना अपॉन y तो log y हो जाएगा। ये जो c है, अगर क्वेश्चन में log आंसर में आपको log में आ रहा है, ये जो c है हम इसको log c कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इफ अगर c इज कांस्टेंट देन log c आल्सो विल बी कांस्टेंट। सो आगे भी बढ़ेगा log आप कर देखो, अब ये log sec x प्लस log c, log में जो प्लस होता है वो गुणा या मल्टीप्लिकेशन में ऐसे चेंज हो जाएगा x into c, इस तरीके से दोनों तरफ से ये log कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू sec x into c। अब देखो कंडीशन इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कंडीशन है क्वेश्चन में, कंडीशन है y इक्वल टू 1 वेयर x इक्वल टू 0। बोल रहा है कि अगर जहां x जुड़े हैं वहां y1 कर देंगे, ये y1 हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा y1 और x इक्वल टू है 0 इंटू सी, 1 इक्वल टू 1 इंटू सी, ये आ जाएगा c इक्वल टू, ये जो c इक्वल टू 1 है हम इसको आंसर में यहाँ रख देंगे, ये हमारा आंसर है, इसको नंबर 1 भी दे सकते हो और यहाँ आगे से बगल में दे देंगे y फर्स्ट, ये समीकरण 1 में c का मान 1 रखने पर वो आंसर आ जाएगा y बराबर sec x इंटू 1 और y आ जाएगा sec x। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं और वो है एक्सरसाइज 9.5। एक्सरसाइज 9.5 है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं समघात अवकल समीकरण, समघात और अवकल समीकरण। अगला एक्सरसाइज है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। और इसके बाद एक लास्ट फंडामेंटल बचेगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, इसके बाद आपका ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हो जाएगा। तो पहले तो हमको ये बताना है कि भाई समघात जो होता है वो क्या है, होमोजीनियस क्या है। यहाँ पर एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx f on xy अपॉन f of 2xy। तो ये जो है इस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर डिग्री ऑफ xy न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम। यानी ये देखो ये एक समघात अवकल समीकरण है क्योंकि इसका अंश में x और y की जो घात है वो दोनों सेम है। फिर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम y की जगह रखेंगे vx, पुटिंग y इक्वल टू vx एंड dy by dx इक्वल टू रखेंगे v प्लस x dv अपॉन dx। जहाँ y है इस क्वेश्चन में वहाँ vx को रखना है, कुछ करना है, एंड dy by dx की जगह में आपको ये रखना है, इसको रख करके आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अपन किसी क्वेश्चन में चलते हैं तो ज़्यादा और आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कोई भी मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, y डैश इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। तो आपको मालूम है अगर एक बार डैश लगा है इसका मतलब होता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई ये समघात अवकल समीकरण है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पर डिग्री c1 है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमको डिग्री सेम होना चाहिए, यानी जो इसकी घात है ना वो आपको सेम होना चाहिए। कहाँ पर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में x और y की घात समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके डिग्री और ये डिग्री सेम है, सो दिस इज द डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुटिंग y इक्वल टू dx, अब इसलिए ये क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू dx एंड dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। अगर ये अवकल समीकरण है, समघात है, तो y की जगह dx रखना है, dy में dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx रखना है आपको हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। सो पुटिंग y इक्वल टू dx एंड dy dx, देखो तो dy में dx की जगह हम पुट करेंगे v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx होल अपॉन x। अब इसको देखो आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अपन x को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस v अपॉन एक्स, ये आपके यहाँ से कैंसिल हो गया। सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v। ठीक है, अब देखो ये v d को एक साइड में ले जाएंगे अपन, ये देखो v 1 प्लस v माइनस v कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ना, वहां चला जाएगा तो आपको माइनस हो गया। सो x dv अपॉन dx इक्वल टू 1। सो x dv इज इक्वल टू dx इक्वल टू dx। ठीक है, अब देखो dv इक्वल टू क्या आएगा, dx अपॉन x। तो इसको बोलते हैं चलो का पृथक्करण, है ना, v भी एक तरफ x x एक तरफ, है ना, ये आ गया ऑन वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो अभी जैसे अपन क्या करते थे, y y वन साइड करते थे ना, x x वन साइड करते थे, लेकिन यहाँ पर y की जगह किसमें चेंज हो गया, v में। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, v को वन साइड लेना, x को वन साइड ले जाना। अब इसके बाद आप इसको कर दो इंटीग्रेशन है। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होगा v, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस c। अब अपन क्या करेंगे, y इक्वल टू vx है, हमारे पास में क्या है, देखो हमारे पास में y इक्वल टू vx, v की वैल्यू क्या आएगा, y अपॉन x। ये देखो, तो यहाँ पर अपन v की वैल्यू पुट कर देंगे y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये तो v में आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमारा क्वेश्चन किसमें x और y में है, इसलिए हम आंसर भी किसमें लाएंगे। तो आखिरी में क्या करना है आपको, जब पूरा आंसर आ जाए तो v की वैल्यू y अपॉन x पुट कर देना। तो ये आपका आ गया y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, ये कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर मैं चलता हूँ थोड़ा अलग टाइप का 6, और जो एग्जांपल में दिया है ना वो 6 टाइप को मैं छोड़ रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। अब आपने क्या करना है, जो x dy इक्वल टू x dx रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, और माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये आपका होगा प्लस। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, x dy इक्वल टू अब रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y, और यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, तो अब dy अपॉन dx, ठीक है, ये dx इधर आ जाएगा, आपके पास होगा, इसको पहले लिख देता हूँ, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल अपॉन x। तो अब देखो ये होमोजेनियस है कि नहीं, पहले हम इसको पहचानेंगे। इसकी डिग्री 1 है, ये 2 है ना, इसके बाहर आएगा तो 1 बचेगा, ये भी 2 है, इसके बाहर आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। सो पुटिंग y इक्वल टू dx इन dy by dx इज इक्वल टू b प्लस x dv अपॉन dx। तो जो दिया गया है हमारा समीकरण है, समघात है, तो y की जगह vx और dy by dx की जगह b प्लस x अपॉन dx रखने पर। ठीक है, यहाँ पर आप रखेंगे v प्लस x dy y इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, y इक्वल टू dx प्लस रूट ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर मींस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे, फिर बाहर निकलेगा तो x बचेगा, v प्लस x dv अपॉन dx इज
इक्वल टू v प्लस एक्स डी इज इक्वल एक्स कॉमन यहाँ से आएगा v प्लस रूट ओवर एक्स 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स निकलेगा, फिर यहाँ से भी एक्स बाहर कॉमन निकलेगा तो ये हो गया एक्स, एक्स से एक्स हो गया कैंसिल। सो एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू v प्लस रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v, ये हो गया कैंसिल। So dv upon 1 plus v square is equal to, ये इधर चला जाएगा dx upon x। तो अभी हमारा आ गया dv वन साइड हो गया, xx वन साइड हो गया, हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन ऐसे, ठीक है। आपको मालूम है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू log of x plus रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर इक्वल टू log of x प्लस v प्लस रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x log of x प्लस c को अपन डायरेक्ट ऐसे log c कर दें, क्योंकि दोनों तरफ log है ना, तो कांस्टेंट को c को लॉग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं फार्मूला भी लिख दिया हूँ, याद ना हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये इसका फंडामेंटल था, और मैं कुछ क्वेश्चन भी इसका एक और ये बता रहा हूँ मैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन आसान है, आपको टर्म स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे तो बन जाएगा, ठीक है। पहले एग्जाम्पल करना फिर एक्सरसाइज, फिर देखो हम आगे बढ़ेंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। log v प्लस रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू log ए प्लस है ना, तो इसका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा cx, log से log हो जाएगा कैंसिल। देखो हमारे पास में y इक्वल टू हमने लिया है v है, सो v इक्वल टू आएगा y अपॉन, तो मैं बोला हूँ ना लास्ट में जब आपका आंसर हो जाए पूरा तो आंसर को चेंज कर देना है, ये y इक्वल टू v इसको v इक्वल टू y अपॉन x अपने को कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे दे दें, ये हो जाएगा v इक्वल टू y अपॉन x। तो यहाँ पर देखो y अपॉन x प्लस अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। और आगे बढ़ाते जाओ इसको, जहाँ भी है ना वहाँ देखो, वहाँ से y अपॉन x पुट कर दिया, ठीक है। फिर हम आगे और बढ़ाते जाएंगे y अपॉन x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। फिर यहाँ से देखो y अपॉन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर से कटेगा x इज इक्वल टू cx। x हम यहाँ से एलसीएम, फिर आगे थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऐसे पढ़ते जाते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे हम ऐसे बढ़ेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर x, सो y प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू cx। सो y प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx, और x को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cx स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है होमोजेनियस जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है सबका एक ही फंडामेंटल है,
पहले आप dy बाई dx टाइप में लिखेंगे, फिर इसको पहचान करके y की जगह vx रखना है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद dy बाई dx की वैल्यू रखना है, और फिर आगे जाके स्टेप बाई स्टेप आप बढ़ते चलोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर आराम से आता चला जाएगा, ठीक है ना। मैं इसमें अगर एक क्वेश्चन अगर अपन चाहे तो और देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे दिया, टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। सेम है, इसको पहले बनाना पड़ेगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको राइट साइड ले जाएंगे यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 2xy प्लस y स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले dy बाई dx लाना है, पहले क्या लाना है, तो 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x 1 1 2 1 2 हो गया, a भी 2 है, ये होमोजीनियस हो गया। सो हम क्या करें, होमोजीनियस है तो हम इसमें क्या करेंगे, y की जगह हमें रखना है dx, आपको मालूम है, और dy बाई dx की जगह हम रखेंगे v प्लस x dv अपॉन dx। Since the given equation is homogeneous, so putting y is equal to dx and dy by dx is equal to v plus x dv upon dx, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाओ इस क्वेश्चन में, तो इसको यहाँ पर देखते हैं v plus x dv upon dx, यहाँ पर देखो 2x y equal to vx plus v square x square upon 2x square। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो v प्लस x dv अपॉन dx, और यहाँ से x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ये इससे कट गया। फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो v प्लस x dv अपॉन dx, 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2, सो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v। और आगे बढ़ते जाओ, x dv अपॉन dx, देखो 2v प्लस v स्क्वायर माइनस 2v अपॉन 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आपका आ गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर भी, तो ये बचा आपका x dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन, और आगे बढ़ सकते हैं इसमें, तो हम आगे बढ़ेंगे, v को इसको एक बार ऐसे करना, 2x dv इक्वल टू v स्क्वायर dx, ठीक है। अब v की एक साइड वन साइड कर देना, तो ये अपॉन v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग होगा साइड। ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, 2 बाहर आएगा, ये माइनस 2 dv पावर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा log ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा v माइनस 2 प्लस 1, d से माइनस 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएंगे log ऑफ x प्लस c। फिर यहाँ देखो माइनस 2 प्लस 1, ये आएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस
फिर ये देखो ये जो माइनस वाला ना नीचे जाएगा तो वहाँ आएगा, ये माइनस पहले से है और ये 1/v, लेकिन ये माइनस यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, -2/e = आ जाएगा log of x plus c। तो ये ऐसे करके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा लंबा दिखते हैं और आसानी से मेहनत करने पर बन जाएगा। ठीक है, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो y = है हमारे पास में dx, तो v = अपन पुट कर देंगे y/x। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा -2 1/v है y/x = log x प्लस c। सो ये x के ऊपर चला जाएगा ना भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -2x/y = log x प्लस c। ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ेगा और हमारे पास में आ जाएगा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर y = आएगा ये आपको पड़ेगा, तो -2x = y log of x plus c। सो y = -2x अपॉन log x plus c, ये फाइनल आंसर है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में कंडीशन लिखा है कि x = 2 है अगर y = 1, यहाँ पर है x = 2 अगर y = आपका 1 है। तो आखिरी में हम क्या बोले थे, आखिरी में -x की जगह 2 पुट कर देंगे और वहाँ पर x की जगह 2 है और प्लस y = हो जाएगा 1 और प्लस कितना आ जाएगा c। तो अब देखो ये आ जाएगा ये -4/c और या इसको थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे, x = 2 और x = 1, x = 1 है, y = 2, सॉरी x = 1 है और y = 2, ये ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा गलत हो गया, फिर से रख सकते हैं इसको। x = यहाँ पर है 1, y = 2, तो y = 2 है, -2x = 1 है, यहाँ पर है log of x = 1 plus c। अब ये आगे बढ़ेगा तो इसको हम दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 = -1/log 1 0 होता है, आ जाएगा c + 0 c, तो c = आएगा -1। सो यहाँ पर हम देख दें, अब ये जो नंबर 1 है इसमें रख देंगे, फाइनल आंसर आएगा -2x/log of x और c = कितना है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा c = -1, तो ये -1, तो y = -2x/log x -1। और आगे इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा y = -2x, माइनस हम कॉमन ले लेंगे 1 - log of x कैंसिल हो गया, y = 2x/1 - log of x। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे करके बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों मैंने बता दिया। ठीक है, और बाकी क्वेश्चनों की भी ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।